गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा क्लास 9 का चैप्टर सेकंड तक मैं पूरे टॉपिक कंप्लीट करवा दिया हूँ। और जितनी भी एक्सरसाइज हैं, आइडेंटिटी का यूज, जितने भी इसमें क्वेश्चन थे, लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने करवाया है। अब ये जो है ये चैप्टर 3 चलेगा। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन इसका बता दूं। ये जो है ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें अगर मेन पॉइंट अगर आप जान गए तो आप मान लीजिए कि ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया। तो जैसे ये एक ऐसी लाइन, जैसे आप नंबर लाइन पढ़े होंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो लाइन खींची जाती हैं। तो पहले यहाँ पर इसका एक पॉइंट होता था। आप जब भी नंबर लाइन आप 7th में पढ़े होंगे तो यहाँ पर एक जीरो एक पॉइंट होता था, ठीक है। इसमें इधर पॉजिटिव नंबर बढ़ते थे, इधर नेगेटिव नंबर बढ़ते थे, इधर नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव पूरे लिख लीजिए, और इधर -1, -2, -3, -4, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्स लाइन कहते हैं, या इसको एक्स एक्सिस, या इसी को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। और इसी तरह से ये एक और लाइन खींच ली जाए तो ये जो हो गया, तो इधर जो है ये पॉजिटिव नंबर होंगे, और इधर ये 5 हो गया, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6। इसको अपनी सुविधा के अनुसार या जितना वैल्यू लिखना हो इसको अपने अनुसार पढ़ा लेते हैं। ये हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन। और इसमें देखिए किसी भी प्लेन को अगर 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, यानी इसको 4 भागों में हमने डिवाइड कर दिया, तो ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया, और ये चौथा भाग हो गया। यानी सब 1/4 है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश। ये दूसरा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यानी दूसरा चतुर्थांश। और ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा, और ये चौथा, यानी चतुर्थांश होता है। अब इसमें यहाँ पर जहाँ पर दोनों पॉइंट मिलते हैं ये हमेशा ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, यानी y का भी ये 0 और x का भी 0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष, या इसको बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा इसको कहते हैं। और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, यानी y अक्ष, यानी इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। इनको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इनके साइन क्या क्या होते हैं। पहले ये सारी चीज़ें बेसिक इंफॉर्मेशन जो इसके बारे में है, वो अगर हम इसको पूरा कर लें तो आपका चैप्टर मान लीजिए कि आप जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देखिए इधर x के भी कभी भी इसमें ग्राफ में जो भी आप खींचेंगे तो x की वैल्यू जो है वो पहले आती है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू जो है पहले आती है और y की वैल्यू जो है बाद में आती है। यानी इसमें x की जो वैल्यू है पॉजिटिव है और y की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। यानी इसमें जो नंबर रखे जाएंगे वो दोनों प्लस के रखे जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें देखिए x की वैल्यू, पहले हमको x देखना है, इसके बाद y देखना है। इसमें x की वैल्यू माइनस आएगी और y की वैल्यू प्लस में आएगी। यानी इसके जो वैल्यू होगी एक प्लस वाला और माइनस वाले जो नंबर होंगे, ये अभी मैं नंबर लिख के बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें इसको प्लस और माइनस, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, तो प्लस और माइनस वाले नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। अब देखिए इसमें ये क्यों होता है साइन ऐसा, क्योंकि देखिए इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो जो माइनस वाली जो वैल्यू होंगी वो इसमें आएंगी। अब इसमें देखिएगा इधर x का प्लस में है और y का माइनस में है, यानी प्लस और माइनस। x को पहले देखते हैं इसलिए इसका साइन जो है, इसका साइन प्लस और फिर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बातें हमने,
ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। इधर इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है x की, और इधर x की निगेटिव वैल्यू होती है, इधर x की y की पॉजिटिव वैल्यू और इधर y की निगेटिव वैल्यू। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव नंबर रखे जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और निगेटिव नंबर रखे जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस या निगेटिव दोनों नंबर रखे जाते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर फोर्थ में भी ये काम आएगा और चैप्टर थर्ड में भी ये काम आएगा। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं और इसको आप देखिएगा। और अब देखिए आपके जो एक्सरसाइज में है, देखिए इसमें ये बताना है कि सबके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का आप बताना है, फिर इसके बाद सबका नाम बताना है, इसमें कितने प्लेन पर बने हैं सबका पार्ट का नाम बताना है, तो मैंने बता दिया फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, और उस पॉइंट का नाम बताना है जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। और इसी तरह से ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है, देखिए आपको पॉइंट बताना है बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो देखिए बी पर आप बुक में देखिएगा, बी पर देखिए बी किधर है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस में और वाई की वैल्यू क्या आएगी प्लस में आएगी, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी -5। यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, इधर देखिएगा ये यहाँ पर -5 है और 2 से ऐसे बना हुआ है, देखिएगा ये 2 से ऐसे बना हुआ है ये, और यहाँ पर ऐसे कितना बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, तो यानी x का जो, और यहाँ पर b पॉइंट दिया गया है, तो x की जो वैल्यू है उसको हम पहले लिखते हैं, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस प्लस प्लस होता है, ठीक है बताने में। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस में है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इसमें देखेंगे कि -5 और कामा 2 आएगा। इसके बाद दूसरा नंबर है कि आपको c के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो c कहाँ है, देखिए आप c है लास्ट वाले में, तो c में देखिए -5 और +5, तो यहाँ पर देखिए -5 और यहाँ पर देखिए +5, यहाँ पर c मैच कर रहा है, यानी x की वैल्यू पहले लिखना है, तो 5 है और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं और -5 है, यानी c जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और इसकी वैल्यू कितनी है 5 -5। इसी तरह से आप पूरे निकाल लेंगे इसको, ठीक है। h पॉइंट के तो 6 नंबर h कहाँ पर है, देखिए h कहाँ पर है, यहाँ पर है थर्ड क्वाड्रेंट में, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में तीनों माइनस माइनस होते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट कितना है -5 और -3, यानी -5 और -3, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा -5 और -3, -5 -3 हो जाएगा, ठीक है। ये h के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इस तरह से आप इसको सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कर लेंगे इसका एक्सरसाइज 3.3 का। और हम चलते हैं 3.43 में कि इनको ये बताना पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे -2, 4, देखिए पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं -2, 4, दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है 3, -1, और फिर इसके बाद है -1, 0, फिर है 1, 2, फिर है आपका तीसरा है -3, 5, देखिए आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसमें आपको क्या करना है, इनको कहाँ पर इनकी प्लेस है ये बताना है इसके लिए।
कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे सिर्फ इतना बताना है। तो देखिए पहला नंबर क्या है, पहला नंबर प्लस में है और माइनस में है। तो ये माइनस में है फिर प्लस में है। तो देखिए पहला नंबर प्लस प्लस होता है, यानी x का और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आती है। दूसरा नंबर क्या होता है, x की वैल्यू माइनस में है, y की वैल्यू प्लस में है। तीसरे में माइनस माइनस है, चौथे में कितना है, प्लस है माइनस है। तो पहले में देखिए -2, 4, तो माइनस और प्लस है, 4 मतलब इसके सामने कोई साइन नहीं, तो मतलब प्लस में है। तो -2, 4, यानी ये किस पर आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब इनका हमको देखना है इसका आगे। तो देखिए -2 है तो -2 यहाँ पर है और 4 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए ये देखिए इसका यहाँ से ऐसे सीधी लाइन आप खींचिए इसको, और यहाँ से स्केल लेके जब करेंगे तो आपका सीधा बनेगा। और इसका नाम दे देंगे -2, 4। ये किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसके बाद 3, -1, यानी प्लस और माइनस देखना है। तो प्लस माइनस कहाँ पर, यहाँ पर। तो जो पहली वैल्यू x की है तो यानी ये 3 है। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू है वो किसकी है, y की है। यानी ये कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर दोनों पॉइंट्स मिलेंगे, यानी 3, -1 ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से -1, 0, यानी 1 की वैल्यू माइनस में है, y की वैल्यू 0 है, तो ये यहीं पर आ जाएगा -1, 0। फिर 1, 2, यानी दोनों प्लस प्लस में है। तो जो पहले है वो x का है, यानी 1 x का है और y2 जो है वो y का है, और यहाँ पर दोनों 1, 2 आ जाएगा। और -3, 5, यानी x की जो वैल्यू है -3 है, तो x ये है और y कितना है, ये होता है -5। तो यहाँ पर कितना हो गया, -3, -5। ये इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने इसमें ग्राफ में शो कर दिया है। तो इसको आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो इनके बीच में जो पॉइंट्स जो रहेंगे आपको करने में आसानी होगी। अगर ग्राफ पेपर में भी नहीं बनाते तो आप नॉर्मल कॉपी में भी इसको बना सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर में भी इसी तरह से है। इनको भी एक आपको टेबल दी हुई है, उसी से आपको बनाना है। तो देखिए इसको भी मैं बता देता हूँ, एक आध क्वेश्चन इसके बता देता हूँ, इसके बाद आप करिएगा। जैसे -2 और 8, मतलब x का कोऑर्डिनेट -2 है और y -8 है। ठीक है, तो +8, तो y प्लस में किधर है, इधर है। तो 8 तक तो मेरा बना नहीं है, तो आप समझिएगा x प्लस में है, मतलब यहाँ पर। ठीक है, और y जो है नहीं, x में माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, और y की जो वैल्यू है यहाँ पर लगभग 8 यहाँ तक जाएगी, 6, 7 और 8 यहाँ तक ले जाते हैं, और ये यहाँ पर पॉइंट इसका बन गया, और इसको लिख देंगे -2, 8। इस तरह से आप करेंगे। 0.1.525 दिया है, तो x की वैल्यू इसमें 0 है, y की वैल्यू माइनस में है 1.25, मतलब इसका 1/4। मतलब 1 और 2 के बीच में आप ग्राफ पेपर में जब बनाएंगे तो जो लाइन खींची होगी, तो जैसे 10 लाइन होगी तो उसका 1/4 भाग आप कर लेंगे, तो लगभग यहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर x की तो वैल्यू 0 है, इसमें y की वैल्यू बस है, यानी यहाँ पर ये पॉइंट आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर आप अपने से कोशिश करिएगा, अगर ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल में आपको मैं पूरे एक्सरसाइज और पूरे चैप्टर आपको अच्छे से बताऊंगा, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको किसी भी तरह से डाउट ना रहे। अगर आपको किसी भी तरह से डाउट है तो आप ये कमेंट व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इसमें भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।